तो इधर पे हमारे पास दो पोस्ट है, एक ये है और एक ये है। समझ गए? हमारे पास यहाँ पे टोटल दो पोस्ट हो रही है। जितनी भी पोस्ट क्रिएट करोगे वो यहाँ पर अपडेट होना चालू हो जाएगी। अब ये जो हमारा यूआई है इसे थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो। ये जो हमारा यूआई है इसे अब मैं थोड़ा अपडेट करूंगा और इसको हम बोल सकते हैं कि इधर पे हमारे पास टॉप पे अब एक बोल सकते हो दो कंपोनेंट्स हैं। इधर पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं और ये जो पर्टिकुलर हमारे कंपोनेंट्स, ये जो हमारे कंपोनेंट हैं, इनमें हमारे पास जिस यूजर ने ये पोस्ट क्रिएट किया होगा प्रोफाइल क्योंकि मुझे बस एक चीज देखनी है, यूजर के अंदर प्रोफाइल इमेज चाहिए। प्रोफाइल इमेज ये तो है लेकिन किसी के पास ओके है प्रोफाइल इमेज है। ठीक है। तो देख अब यहाँ पे करने क्या वाले हैं, जिस यूजर ने ये पर्टिकुलर पोस्ट क्रिएट की होगी उसकी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज और आनी चाहिए, जिसने भी क्रिएट किया है उसका यूजर नेम। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आनी चाहिए इस तरीके से। और एक चीज हमारे पास और रहेगी, ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक एरिया जो दिख रहा है इस पे हमारे पास आनी चाहिए जो इमेज है, जो इमेज हमारी होने वाली है वो यहाँ पर आएगी। और बाकी जो बचा हुआ एरिया है दैट इज दिस वन। तो इधर पे हम बात करेंगे कैप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इतना स्ट्रक्चर होगा एक कार्ड का। अभी उस पे सिर्फ इमेज आ रही है। ठीक है, अभी सिर्फ उस पे इमेज आ रही है और कैप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर हमें अभी जो डेटा हमारे पास आ रहा है ना पोस्ट मॉडल पे नहीं सॉरी यूजर कंट्रोलर के अंदर, इधर पे अगर मैं कंसोल करवा कंसोल डॉट लॉग पोस्ट, तब देखना डेटा एक्चुअल में क्या आ रहा है। इधर पे आके रीलोड किया, रीलोड करने के बाद ये आ रहा है आपके पास डेटा, और ये डेटा किसका है, पोस्ट का। जितने भी पोस्ट आपके डेटाबेस में उनका डेटा है। तो देखो हमें वहां पे टोटल 4 चीजों की जरूरत है। एक, जिस यूजर ने क्रिएट किया उसकी प्रोफाइल इमेज, जिस यूजर ने क्रिएट किया उसका यूजर नेम, दूसरा या तीसरा हम बोल सकते हैं इमेज पोस्ट की, और चौथा कैप्शन। तो दो डिटेल्स तो हमारे पास यहीं पे इमेज पोस्ट की और एक हमारे पास है कैप्शन। बाकी जो दो डिटेल्स हैं यूजर की इमेज या बोल सकते हैं यूजर की प्रोफाइल इमेज और यूजर का यूजर नेम, ये दोनों डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए अब पता है, लेकिन हमारे पास जिस यूजर ने क्रिएट किया है उसकी आईडी एग्जिस्ट करती है, उसकी आईडी एग्जिस्ट करती है। तो अब इस आईडी से यूजर की बाकी डिटेल्स कैसे फाइंड किया जाए, ये थोड़ा इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटा एसोसिएशन। बस आपको एक काम करना रहेगा। देखो क्या इतना मानते हो, ये जो ऑथर की आईडी है ये उस पर्टिकुलर यूजर की आईडी होगी जिसने ये पोस्ट क्रिएट की है, उसकी आईडी रहेगी। तब देखो हम यहाँ पे जब इसे फाइंड कर रहे हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऑथर की में जो यूजर की आईडी आ रही है उसके बदले यूजर की डिटेल्स आ जाए जिसमें प्रोफाइल इमेज और यूजर नेम भी रहेगा। तो ये हम चाहते हैं। तो आईडी की जगह हम यूजर की डिटेल्स चाहते हैं और इसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं डॉट पॉपुलेट। ये हमारी एक मेथड रहती है और इस मेथड में हम किसको बोल सकते हैं कि ऑथर की जगह एक्चुअल डिटेल्स आ रही है। उधर पे आईडी आ रही है लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्चुअल डिटेल। किस फील्ड में, ऑथर फील्ड में। तो यही ऑथर फील्ड अभी आप यहाँ पे लिखोगे। इसको रिलोड किया, रिलोड करने का वापस यहाँ रिक्वेस्ट आई होगी और अब ध्यान से अब डिटेल्स थोड़ी जाती अभी भी दो ही पोस्ट है हमारे पास, यहाँ पे मीडिया है, कैप्शन है, लेकिन ऑथर जो पहले आईडी आ रही थी अब पूरे यूजर की डिटेल्स है जिसमें यूजर नेम भी है और प्रोफाइल इमेज भी है। तो यही हमें चाहिए था और यही डिटेल हमारे पास आ रही है। क्या इतना समझ पा रहे कि कैसे हो रहा है कि यहाँ पे पहले देखो, अगर पॉपुलेट का यूज नहीं करोगे, अगर पॉपुलेट का यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे ये जो डेटा अभी आ रहा है, रिलोड किया तो देखो ऑथर में क्या आती है, सिर्फ आईडी। जिस यूजर ने क्रिएट किया होगा उसकी आईडी आती है। लेकिन अगर पॉपुलेट का यूज करोगे तो अब वहां पे आईडी की जगह क्या आता है, पूरे ऑथर की डिटेल्स।
ये रहता है आपका पॉपुलेट, और पॉपुलेट के साथ अपना डेटा एसोसिएशन कंप्लीट रहता है, ऐसा रहता है। यहाँ पर जो हमारा डेटा एसोसिएशन मेन पार्ट तो उसका ये रहता है कि अलग अलग डेटा में आप रिलेशन स्टेबलाइज करो, और पॉपुलेट की हेल्प से जो रिलेशन आपने स्टेबलाइज किए हो उनकी आप यूज करते हो डेटा को मंगवाने के लिए, कनेक्शन ढूंढने, ये आप पॉपुलेट की हेल्प से करते हो। तो समझ पा रहे हो ये सब कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे आपने जो पहले डेटा स्टेबलाइज किया था, रिलेशन स्टेबलाइज किए थे, उनका यूज कर रहे हो ऑथर में डिटेल्स लाने के लिए। ऑथर में डिटेल्स अगर लानी है तो तुम्हें यहाँ पे पॉपुलेट यूज करना पड़ेगा। अगर पॉपुलेट यूज नहीं किया तो यहाँ पे जो सिर्फ आएगी वो क्या रहेगी, आईडी। यहाँ पे सिर्फ आईडी होगी, और आईडी की जगह अगर हमें एक्चुअल यूजर की डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डॉट पॉपुलेट, और पॉपुलेट में आप लिखोगे और ये आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब वापस आते हैं, रिलोड किया तो देखो अब ऑथर में आईडी नहीं आ रही है, पूरी डिटेल आ रही है। तो ये आपका रहता है पॉपुलेट, ये आईडी की जगह आपको पूरी डिटेल्स लाके देता है। और अब हमें जो यूआई क्रिएट करना है वो यूआई हम क्रिएट कर सकते हैं। feed.ejs में हमें पोस्ट तो रहेगी, पोस्ट के बाद हमारे पास एक टॉप वाला पार्ट रहेगा, टॉप में हमारे पास एक इमेज होगी, इमेज में कुछ लिंक आनी चाहिए, और एक h1 रहेगा जिसमें हम बात कर सकते हैं यूजर नेम के। यूजर नेम के बाद हमारे पास एक p टैग में कैप्शन। अगर पॉपुलेट यूज नहीं करते तो डायरेक्ट यूजर आईडी हमारे पास है ही, तो फिर से फाइंड कर सकते हैं, एक तरीका वो भी रहता है, लेकिन वो इनएफिशिएंट होता है ऐसा। तो यहाँ पे टॉप में, अभी टॉप में हमें क्या चाहिए, जो पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर ऑथर, पोस्ट के अंदर ऑथर में प्रोफाइल, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज, और इधर पे हम बोल सकते हैं पोस्ट के अंदर ऑथर में डॉट प्रोफाइल इमेज, और एक चीज सिमिलर तरीके से हम बोल रहे होंगे फॉर यूजर नेम। तो यूजर नेम इधर पे हटाएंगे, और इधर पे प्रोफाइल इमेज की जगह क्या बोलेंगे, और कैप्शन तो यहाँ पे हम सीधे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रहेगा क्या आप बोल सकते हो पोस्ट डॉट कैप्शन, क्या आप सीधा बोल सकते हो। अब इसे थोड़ा सा हमें स्टाइल करना रहेगा, तो स्टाइल करने के लिए हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि पोस्ट के अंदर जो टॉप वाला पार्ट है, इसमें जो इमेज है, इसकी आप हाइट ले लो 4 रैम, विड्थ आप ले लो 4 रैम, और जो आपकी बॉर्डर रेडियस होने वाली है इसे आप बोल सकते हो 50%, एंड ऑब्जेक्ट फिट आप बोल सकते हो कम। और एक प्रॉपर्टी और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो टॉप वाला पार्ट हमारा रहेगा, जो टॉप पोस्ट के अंदर जो हमारा टॉप है, इस पे एक चीज और बोलेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, और फ्लैग्स के बाद एक गैप हमारा रहेगा 1, और एक लास्ट चीज और रहेगी HTML, इसकी जो फॉन्ट फैमिली है इसको हम बोलते हैं। सेव किया, और अब अगर इसको रिलोड करते हैं तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा, पूरा लेआउट वैसा नहीं है बट इसको हम ठीक कर सकते हैं। जस्ट इसकी जो हाइट एंड विड्थ है इसको हम बोल सकते हैं 2.5 रैम, एंड इसे हम बोल सकते हैं 2.5 रैम। रिलोड किया, और बस एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर यूआई तो नहीं कहूँगा, लेकिन समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो जिस यूजर ने क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे साथ साथ हमें जो पोस्ट है और जो उसकी कैप्शन है वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है। अब एक चीज हम करेंगे कि ये जो हमारा यूजर है इसे मैं करवा रहा हूँ यहाँ से लॉग आउट, ठीक है, ये लॉग आउट हुआ। अगर इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं यहाँ पर एक नया यूजर क्रिएट करूंगा विद रजिस्टर। ओके, सर्वर कैसे, ठीक, इसको हम हैंडल करेंगे इस तरह। रिलोड किया एंड ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए फॉर्म है। इसमें हम यूजर नेम बोलेंगे test_2, ईमेल हम यहाँ पे बोल सकते हैं test_2@gmail, या बोल सकते हैं test.com, और जो हमारी प्रोफाइल इमेज रहेगी, एक नई प्रोफाइल इमेज हमें चाहिए यहाँ पे, तो काइंड ऑफ कॉपी इमेज एड्रेस, एंड ये रहेगी हमारी प्रोफाइल इमेज, पासवर्ड रहेगा टेस्ट, और इसे किया हमने रजिस्टर। तो रजिस्टर करने के बाद टोकन यहाँ पे आ चुका है। टोकन के बाद अब हम वापस चलेंगे /पोस्ट, एक पोस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ पहले,
ठीक है। क्रिएट, एक पोस्ट हम क्रिएट करेंगे, नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो नई पोस्ट ये रहेगी हमारी एक नई पोस्ट, ये हो गई हमारी मीडिया। कैप्शन जो हमारा रहेगा टेस्ट अंडरस्कोर कैप्शन अंडरस्कोर 3, ये हमारा कैप्शन रहेगा। अब देखो ये जो तीसरी पोस्ट है ये एक कंप्लीट अलग यूजर ने क्रिएट किया है, पहले जो दो पोस्ट थी वो एक अलग यूजर ने क्रिएट किया था। तो देखो क्रिएट पोस्ट, और क्रिएट पोस्ट के बाद अब अगर मैं चलता हूँ स्लैश यूजर्स स्लैश फीड, तो समझ रहे हो, यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे भी टेस्ट है, क्योंकि दोनों पे एक ही यूजर ने क्रिएट किया था, लेकिन जो लास्ट वाली है वो एक अलग है और इसका कैप्शन भी अलग है। हाँ बस वो तरह देख, ये हमारे साथ हो रहा है कि यहाँ पे देखो ये एक अलग यूजर ने क्रिएट किया था, ये टेस्ट ने क्रिएट किया था, लेकिन ये टेस्ट 2 ने क्रिएट किया। समझ पा रहे हो? तो अब हमारे पास डेटा रहता है कि कौन सी पोस्ट किस यूजर ने क्रिएट किया था। अच्छा डेटाबेस में कैसा दिख रहा होगा, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देख पोस्ट पे आते हैं, रिलोड किया, टोटल कितनी पोस्ट है? 3 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे देखो आईडी क्या है 57A, यहाँ पे आईडी क्या है 57 बी, यहाँ एक और आईडी है। यूजर कितने हैं? 2, 57A एंड B। ये हमारे पास 2 अलग अलग यूजर्स हैं और 2 अलग अलग यूजर ने टोटल 3 पोस्ट क्रिएट किए थे। तो क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो ये कैसे हुआ? तो देख अभी भी हमारे पास शुरुआत में 2 क्वेश्चंस थे, या शुरुआत में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। पहला एक पोस्ट किस यूजर ने क्रिएट किया है, तो वो तो हम पता कर सकते हैं अभी से कि जो हमने ऑथर की एक आईडी क्रिएट की थी, ऑथर की एक प्रॉपर्टी क्रिएट किए थे, वो हम इजीली पता कर सकते थे। अब एक क्वेश्चन और, किसी यूजर ने कितनी पोस्ट एक यूजर ने कितनी पोस्ट क्रिएट की, कोई बताना चाहेगा कैसे कर सकते हैं? पोस्ट का एक ऐरे बनाएंगे, उसमें ऑब्जेक्ट आईडी जो भी पोस्ट है उसका यूज करेंगे। ठीक है, और किसी में कोई अप्रोच? भैया ये जो आपने पोस्ट मंगवाया है हम्म। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने पास ऑथर है तो अपन ऑथर के बेसिस पे पोस्ट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट एंटर करना है, जो यूजर क्रिएट हो वही आएगा। जैसे आपने भी तीनों पोस्ट दिखा दिया, क्योंकि आपने फाइल लगाया तो केवल कोई कंडीशन इसके अंदर आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे ऑथर डाल देते तो जो यूजर क्रिएट किया उसके थ्रू बात रहेगा। वो भी एक तरीका है और ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। ठीक, तो ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, लेकिन आगे यही पर हमें पढ़ना रहेगा। अब लेकिन एक तरीका हमारे पास और है इस क्वेश्चन का आंसर करने का, कि हम एक पोस्ट अरे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर वैसे हमने क्रिएट किया था यार, हमने यहाँ पर एक पोस्ट अरे क्रिएट किया था यूजर मॉडल पे, ये तो राउट से यूजर मॉडल पे हमने एक पोस्ट मॉडल क्रिएट किया, पोस्ट अरे क्रिएट किया था कि एक यूजर ने जितनी भी पोस्ट क्रिएट किया होगा उन सब की आईडी इस पोस्ट अरे में आ जाए, ये हमने क्रिएट किया था। ये पोस्ट अरे समझ रहे हो होने क्या वाला है? इस पोस्ट अरे में यूजर ने जितनी भी पोस्ट क्रिएट किया होगा उन सब की आईडी रहेगी। मान लो अगर यूजर ने 100 पोस्ट क्रिएट किया तो उन सभी पोस्ट की आईडी इस अरे के अंदर होगी। समझ पा रहे हो? यहाँ पर ये एक रहेगा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी, और ये ऑब्जेक्ट आईडी किसकी हो सकती है? पोस्ट। ये देख रहे हो, ये रहती है आपकी ऑब्जेक्ट आईडी, किसकी आईडी हो सकती है? पोस्ट की। तो ये अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कल सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी अपना बचा है कि एक यूजर ने टोटल कितनी पोस्ट क्रिएट किया है, ये क्वेश्चन का आंसर अभी भी हमारा बचा हुआ है, तो इसको हम कल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अभी तक कुछ डाउट है? नहीं। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही रखेंगे, अभी आप जा सकते हैं।